हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड फिर से आ गई हूँ एक फ्रेश और न्यू रीडिंग के साथ। मेरे चैनल, जो आपका ही चैनल है, डिवाइन टुगेदर 7777 में सबका स्वागत है। हम सबका अच्छी एनर्जी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रोज की तरह आज भी कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। तो पहले देखेंगे डिवाइन मैसेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कि क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कहाँ आप लोगों को अलर्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद देखेंगे पर्सन, पार्टनर, जो भी हो, जो भी आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उनका मॉर्निंग थॉट्स, सुबह सुबह के थॉट्स, उनके लिए, आपके लिए, उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कैसी एनर्जी थी उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कहाँ सेलिब्रेशन करवाना चाहते हैं, कहाँ अलर्ट करना चाहते हैं। और एक चीज़, कोई हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे वीडियो में साउंड नहीं आता है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग बता दिया करो कि साउंड आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैंने 2 फ़ोन 3 फ़ोन से ट्राई की हूँ, साउंड प्रॉपर आता है। तो कोई व्यूवर्स ही बता दें, व्यूवर्स को भी कॉल करके पूछी हूँ कि भाई मेरे फ़ोन वीडियो का साउंड कैसा है, कहते हैं बहुत अच्छा है। तो अगर किन्हीं को ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एक बार अपना फ़ोन चेक करें, और थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ईयर मतलब फ़ोन लगा कर उसको सुने, तो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं कई बार जब भी कोई बोलते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ऊंची बोलूँ, लाउड बोलूँ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक ज़रूर जाए, और आप लोग इसको फॉलो भी करें, आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ भी आए, शांति भी आए। सबसे बड़ी चीज़ होती है शांति। जब मेरा मन शांत रहेगा ना, तभी खुशी भी आएगी, तो हम खुशी को महसूस कर पाएंगे। कई बार खुशियाँ आती है लेकिन हम खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन अशांत रहता है। उससे कहीं ज़्यादा दूसरी जगह कुछ घटना घटित हो चुकी होती है कि मेरा दिमाग उस खुशी के बजाय उस तरफ जाता है और मन दुखी हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि मन शांत रहे। मन शांत है तो सब कुछ है। तो मन शांत रखने की कोशिश करें। और अगर लग रहा है तो साउंड के लिए मैं फिर से और तेज से कोशिश करूँगी बोलने के लिए। ठीक है, आप लोग अपने तरफ से, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी अपने तरफ से कोऑपरेट करें। तो थैंक यू बताने के लिए, ताकि मैं साउंड के बारे में सोच सकी, बोल सकी। 2-3 दिन से सोच रही थी बोलूँगी, लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी, भूल जाती हूँ, एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो आज सडन याद आ गया, तो अच्छी बात है, याद आ गई तो मैं बोल भी दी। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को पहली मैसेज क्या देना चाहते हैं। बताइए डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ओवरऑल व्यूवर्स जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, सभी व्यूवर्स की मैं चाहूँगी कि ऑलमोस्ट एनर्जी को कलेक्ट करें, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सबकी एनर्जी तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए आप लोगों को कहते हैं लाइक करें। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब किए तो अच्छी बात है, नहीं करें तो करेंगे, डबल टैपिंग करेंगे तो ऑब्वियस आप लोग पहुँचेंगे, उन तक पहुँचेंगे तभी मुझ तक पहुँचेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, उनसे, यूनिवर्स से, डिवाइन से मैसेज आती है। तो डिवाइन तक पहुँचिए, डिवाइन मुझ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए आइए शुरू करते हैं। बताइए डिवाइन क्या मैसेज है मेरे ओवरऑल सारे व्यूवर्स के लिए, जितने भी व्यूवर्स देखते हैं, जिनके पास भी वीडियो जाएगा, जो भी खोलेंगे उनके लिए अगला क्या मैसेज है 24 घंटे के लिए। और नेक्स्ट मैसेज क्या है, और नेक्स्ट मैसेज क्या है, और नेक्स्ट मैसेज क्या है, और नेक्स्ट मैसेज क्या है। ओके, तो आप आ रहे हैं, आइए। जो मैं पहले बोल चुकी कि वही चीज़ है, वही चीज़ है। देखिए डिवाइन पहले ही मैसेज दे देते हैं कि क्या आना है आप लोगों के लिए। एक कार्ड तो मत एक ये हो जाता है, जरिया हो जाता है, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ मैडम ऐसे बोल रही थी। आजकल लोग भरोसा नहीं करते हैं ना, विश्वास नहीं होता है लोगों का। तो इंट्यूशन है, यूनिवर्स जो है पहले ही बता देते हैं, चाहे कार्ड हो चाहे नहीं हो। तो अभी कार्ड के थ्रू बता रही हूँ। अभी मैंने क्या बोली थोड़ी देर पहले कि मन शांत रखने के लिए,
मन शांत है तो ही आती हुई खुशी को, आता हुआ सुख को आप महसूस कर पाएंगे, उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगर मन अशांत है तो नहीं कर पाएंगे। तो थिंग्स थ्रो, कुछ फालतू चीज़ें दिमाग में चल रही है तो उसको सबसे पहले निकाल के फेंकिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से कोई गलती हुई है, कोई बेवकूफ़ी हुई है और कोई डेविल एनर्जी, हर कोई के अंदर देखो अंधेरा भी होता है, उजाला भी होता है, हर कोई के अंदर शैतान भी होता है और भगवान भी होता है। और जब हम बीच में जी रहे होते हैं तो हम होते हैं इंसान। तो अभी एक तरह अगर आप झुकेंगे तो शैतान है, दूसरी तरफ झुकेंगे तो भगवान है, तीनों हमारे अंदर ही हैं। तो जो लोग बीच में जी रहे होते हैं वो इंसान हो जाते हैं। जो अपने अंदर के इसमें डेविल एनर्जी पे, डार्क साइड पे, अंधेरे साइड पे के तरफ चले जाते हैं, वो खींच लेता है। क्योंकि कई बार इंसान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, डेविल एनर्जी थोड़ा मजबूत हो जाती है तो वो अपने तरफ खींच लेती है। तो वो हो जाता है कि अरे ये तो बहुत गंदा है, ये तो बहुत गंदी है, ऐसा करता है वैसा करता है। क्यों? क्योंकि अपने डेविल एनर्जी के कब्जे में वो आ चुका है या आ चुकी है। ठीक है। और जो लोग डेविल एनर्जी के पकड़ में नहीं आते हैं, वो दूसरे वाइट की तरफ चले जाते हैं, ब्राइट की तरफ चले जाते हैं, तो वही लोग हैं जो भगवान के तौर पे होते हैं। जैसे जिस भी धर्म में देख लो, कोई ना कोई है ना जिनको पूजते हैं, तो वो अपने अपने वाइट साइड को जगाए हैं, अपने उजाले की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अब जीता जागता सामने बुद्धा जी बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, जो भी जहाँ भी जीसस थे, जो भी चीज़ें आप देखो जो भी हैं सब ऐसे ही रहे हैं। तो जो अपने साईं बाबा हैं, तो जो अपने मतलब इस तरह की चीज़ों को वाइट साइड को जगाए हैं। थोड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो जो उन साइड को जगाते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं, जो डार्क साइड में जाते हैं वो शैतान बन जाते हैं, जो बीच में बैलेंस करके जीते हैं वो इंसान रहते हैं। तो वही कह रही थी मैं कि अगर आप डार्क साइड की तरफ जाएंगे तो जो खुशियाँ आ रही है, जो सुख आ रहा है ना, आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा आना चाहिए, और ये होना चाहिए, और ज़्यादा की भूख लगेगी, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी देखती हूँ कि और आप लोग की सिचुएशन क्या है, कहाँ से आप गुजर रहे थे। ये कार्ड आया और आते ही लगा कि मुझे वो चीज़ को जो मैं बोल के गई हूँ उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए, इसलिए मैंने दे दी। वाह। और थिंग्स थ्रू क्लैरिफाइड, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई। दो आह, अब दो आए तो दो लेना भी पड़ेगा। लाफ एट योर डिमोन्स, कैसी चीज़ों पे हंस रहे। लाफ एट योर डिमोन्स, क्लैरिफाइड प्लीज, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाइड। लाफ, ओके आप आ रहे हो। तो बहुत लोग हैं जो सेलिब्रेशन की एनर्जी में रखे हुए हैं। सेलिब्रेशन आ रही है, मैं फर्स्ट बोली थी आपको कि आपकी खुशी आ रही है, लेकिन आप खुशी को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मैंने बोली हूँ सेम कार्ड वही चीज़ बोल रहे हैं। तो आपके दरवाजे पे, आपके दस्तक पे, आपके डोर को नॉक कर रहा है कोई, आपका हार्ट नॉक कर रहा है, आपका माइंड नॉक कर रहा है, लेकिन आप अपना उस दरवाजे को बंद करके रखे हो, खोल नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि पुरानी यादें, खराब बातें, उन चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो। तो क्या करना है उसके बारे में मत सोचिए, उसको निकालिए, कचड़े के ढेर में डालिए। जैसे घर का कूड़ा कचड़ा कबाड़ा होता है, गार्बेज होता है, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग और डाल देते हैं, तो उसी तरह से उसको बाहर डाल दीजिए, आप सुखी रहेंगे। आज आपसे डिवाइन यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि उस बात को पकड़ के आप मत बैठिए। अगर उस बात को पकड़ के बैठते हैं, उस नाराज़गी को पकड़ कर बैठते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी आ रही है, बहुत बड़ा अचीवमेंट आ रहा है। किसी के रिश्ते बन सकते हैं, रीयूनियन में आ सकते हैं, कोई बड़ा सेलिब्रेशन जो आप अपने लाइफ में सेलिब्रेशन को तरसते रहे हैं, उस टाइप का सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। और आप अगर अपने अंदर के डार्क साइड पे काम नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस आ रहा है, तो बहुत लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि डार्क साइड उनको छोड़ना पड़ रहा है। जस्टिस आ रही है, यूनिवर्स कॉल कर रहे हैं कि छोड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पकड़ेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप अपने साथ जस्टिस कीजिए, अपने अंदर के अंधेरे को मिटाइए, उजाले पे काम कीजिए, उजाले की तरफ जाइए। देखिए कितना खूबसूरत है,
अगर किसी का कोई इंगेजमेंट चाह रहे थे, कोई प्यार के लिए, कोई ऐसा लग रहा है कपल्स थे, मतलब बच्चे बच्चे भी आ रहे हैं, स्वीट 16 आ रहे हैं, स्वीट 16 17, फ्रेंड कोई नाराज़ थे, कोई बचपन का दोस्त है, कोई मतलब ऑपोजिट सेक्स वाले या ऑपोजिट जेंडर वाले, तो वो लोग नाराज़ चल रहे थे, तो वो भी मानने, मतलब 16 टू क्या बोलूँ, ऊपर तक जा रहा है, ये जितने भी एज को आप ले लो, 70 80 ग्रुप के। तो जो आप लोगों के पार्टनर नाराज़ थे, मतभेद था, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग था, कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का चीज़ चाह रहे हैं आप, सेलिब्रेशन, जिस जगह पे, जिस फील्ड पे न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं, पुराने बिजनेस को छोड़ के, और पुराने बिजनेस में कुछ घाटा हुआ है उसको पकड़ के बैठे हैं, उसको कंट्रोल ना करें, बिल्कुल कंट्रोल ना करें। कंट्रोल करना है तो खुद पे कंट्रोल करें, खुद के अंदर की नेगेटिविटी को पर कंट्रोल करें, खुद के गुस्से पे कंट्रोल करें, खुद के नाराज़गी पे कंट्रोल करें। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन, तो बस यूँ समझिए कि आ गया ये 2 कार्ड और ये 3 कार्ड, वो गॉड एक से एक कार्ड है, सब मतलब क्या बोले, मेजर अरकाना के कार्ड हैं ये, मेजर अरकाना बोले, मैं कार्ड वैसे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, नाम बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि इंट्यूशन से होता है, इंट्यूशन के थ्रू चली जाती हूँ। लेकिन है पेज ऑफ सोर्ट्स, बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, जो इनमेच्योर वाला बात को पकड़ के बैठे हैं, जो मैच्योरिटी नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, मैरिज है, कमिटमेंट है, अच्छी चीज़ है, मतलब जिस भी तरह का, जिस फील्ड में आप चले जाएं, चाहे, चूँकि यहाँ ओवरऑल मैं देख रही हूँ तो यहाँ सिर्फ मैरिज से और इंगेजमेंट से नहीं है, जहाँ कहीं भी आप देखना चाहें ये है। तो आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अगर आप कुछ पुरानी चीज़ों को, पुराने अंदर के डार्क साइड को आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रही है उसको फेंकने के लिए, उसको निकालने के लिए। इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए आप, पूरा फ़ायदा उठाइए। ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है, और ये तो हम कहते हैं कि ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, ये तो ऐसा लगता है लाइफ टाइम के लिए। अगर इंसान सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो फिर उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गई आपका डिवाइन मैसेजेज क्या है 24 घंटे के लिए। अब देखते हैं पार्टनर फीलिंग्स, पर्सन फीलिंग जो आपके माइंड में है। तो जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि उनके माइंड में क्या चल रहा है व्यूवर्स को लेकर, उनके माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, जो इस वीडियो का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। उन लोग सारे व्यूवर्स की एनर्जी पकड़िए प्लीज़। आप लोग प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप लोग जुड़ा करें भाई, लाइक करने में क्या जाता है, और हो सके तो शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स से जुड़े आप लोग। तो बताइए यूनिवर्स, जो लोग भी अपने पर्सन का मॉर्निंग थॉट्स देखते हैं, वो लोग के जो पर्सन के क्या थॉट थे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या थॉट थे, क्या थे जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में क्या थे, पहली थॉट क्या थी। ओके, तो पहली थॉट ये थी, वही गुस्सा वाली। देखिए कई बार एनर्जी मिररिंग होती है, अगर आपके पार्टनर पर्सन बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार मेरे ऐसा क्यों होने लग गई, मैं ऐसा क्यों होने लग गया, मेरा तो ऐसा नेचर नहीं है, मेरा तो ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का वाइब्रेशन आपके ऊपर आ रहा होता है। तो आप अपने पॉजिटिव साइड को जगाइए तो ये नेगेटिव साइड को ईजिली रोक पाएंगे, है ना। और अभी के अभी रोक दीजिए कि मैं किसी की नेगेटिव एनर्जी को नहीं लेती हूँ, नहीं लेता हूँ, ठीक है। कट मार दीजिए उसमें, कट 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 कट, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पॉजिटिविटी लेते हैं हम। तो आपके जो पर्सन है उनकी पहली थॉट ये थी कि आपको कैसे ना कैसे पकड़ना है, कैसे ना कैसे कैद में रखना है, कैसे ना कैसे आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके रहो, आपको कोई ना देख पाए, ना छू पाए, ना आप किसी से मिलजुल पाओ। जो भी करो उनसे पूछ के करो, उनके हिसाब से करो तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा वाइब्स आ रही है। और क्या थॉट थे उनके मॉर्निंग में, और क्या थॉट थे व्यूवर्स, कुछ तो उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि कितना गुस्सा करेंगे, कितना चिड़चिड़ करेंगे, कितना नेगेटिव वाइब्स आपके तरफ भेजेंगे। अब वो भेजते भेजते भी थक रहे हैं, ऐसा लगता है वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो और देखती हूँ और क्या थॉट्स थे व्यूवर्स के पर्सन के, और क्या थॉट्स व्यूवर्स के माइंड में जो व्यक्ति हैं उनके, और क्या थॉट्स थे अर्ली मॉर्निंग। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई,
जो रिश्ते को ख़राब किया है। शायद आप थर्ड पर्सन के बारे में जानते हो, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुई है और उसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। और अब वो चाह रहे हैं कि बिना मतलब और क्या चाह रहे हैं, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है आज सुबह सुबह, पागलपंती जो एक समय में थर्ड पर्सन की तरफ जाना भागना पागल हो गए थे जाने के लिए, आज उनका ऐसा लगता है थर्ड पर्सन से मन भर गया है, अब वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ भागना चाह रहे हैं। तो और देखती हूँ और क्या उनकी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो है। ओवरऑल सारे व्यूवर्स को का एनर्जी पकड़िए यूनिवर्स, सारे व्यूवर्स का एनर्जी पकड़िए। तो आप कहीं ना कहीं निकल चुके हो उनके हाथ से, जहाँ कहीं भी आपको कैद करके सर्कल में बांध के रखे थे, आप वहाँ से निकल के बाहर आ चुके हो, अच्छे काम कर रहे हो। आपने जो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, जो आपके पार्टनर ने लेसन आपको बहुत सिखाया है, आपके पर्सन ने लेसन बहुत सिखाया है, ऐसा वो सोच रहे थे कि आप उनके हाथ से छूट चुके हो, आज़ाद हो चुके हो। आपने अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने नहीं सुना था, थर्ड पर्सन को लेके आपने दिया था, उन्होंने नहीं सुना था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ कहीं भी आपको कैद करके रखे थे, कर्मा रिटर्न हो चुका है, जस्टिस आ चुका है, तो कर्मा रिटर्न हो चुका है। और अपने ही शायद वो डार्क पेज पे हंस रहे हैं, है ना, अपने अंदर के साइड डार्क पेज पे उनको भी एनर्जी मिररिंग हो रही है, हंस रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, जो कर रहे थे वो उल्टा उनके सर पे जाके गिरा है। जस्टिस आ रहा है, जस्टिस कॉल हो चुका है आपका। कहीं ना कहीं आप घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, जाने का प्रोग्रामिंग प्लानिंग बना रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप दोस्तों के साथ बहुत हैंग आउट कर रहे हो, बहुत मस्त हो, खुश हो। आपके लाइफ में जहाँ कहीं भी आपको बांध के रखे थे, आप उस बंधन से आज़ाद हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। और आप उनके डार्क साइड को जान चुके हो, आप थर्ड पार्टी को जान चुके हैं, उनके पूरा जो भंडा फोड़ हो चुका है, तो आप उनके पास आना नहीं पसंद करोगे। इसीलिए जस्टिस आ गया, इसीलिए उनकी नेगेटिविटी वाइब्स, नेगेटिविटी एनर्जी आपको पकड़ में आप से आप बाहर निकल जा रहे हो। वो ये सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे थे सुबह सुबह, और क्या सोच चल रही थी उनकी, तो बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो थॉट है वो रुक नहीं रहा है। जब ऐसे लोगों को जिनके अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है ना, क्योंकि वो डार्क साइड पे काम नहीं करते, उनको बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, जैसा मैंने बोली, तो इतना बढ़ जाता है कि उनको ना बोल दीजिए तो उनको तो लगता है पता नहीं दुनिया लूट गई, आप मुझे ना कैसे बोले, मैं दुनिया को ना बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, हाउ डे यू, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुम्हारी कितनी औकात, दुनिया को मैं कंट्रोल करता हूँ करती हूँ, तुम मुझे कंट्रोल करोगे, ऐसा वाइब्स आ रही है। तो अभी क्या है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ ईगो पे लग रहा है कि आपने उनको चोट पहुंचाई है। आपने ना बोल के उनको सेल्फ ईगो पे, सेल्फ उनको लग रहा है आपने उनको थप्पड़ मारा है। आपने ना बोल के उनके मुंह पे तमाचा दिया है। आपकी जो नाराज़गी चल रही है, जो जो लोग नाराज़गी मेंटेन करके रखे हैं, जो जो लोग पार्टनर से नाराज़ हैं, खफा हैं, चाहे घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है, घर के अंदर भी है, अगर आप लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रेटजी आपके पर्सन जो है वो बना रहे हैं। और दूर में भी है तो बना रहे हैं, क्योंकि ये जो गेम है ये माइंड से चल रहा है, ये माइंड से चल रहा है। तो और एक देख लेती हूँ आज लास्ट जाते जाते बस। तो बहुत तेज़ी से आप पे जीतना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी भी आपको जीतने की, आपके पाने की है। और थॉट तो मतलब सोच तो लगता है आपको छोड़ के कहीं उस उनकी सोच नहीं है। मतलब सोने जाएंगे तब भी आपके लिए सोचेंगे, उठेंगे तब भी आपके लिए सोचेंगे, बैठेंगे तब भी आपके लिए सोचेंगे, खाएंगे तब भी आपके लिए सोचेंगे। पता नहीं काम कैसे करते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी पागलपंती है आपको छूने की, आपको पाने की, आपको गले लगाने की, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। डर लग रहा है कहीं आप उनको छोड़ के चले जाओगे। उनको ये भी डर लग रहा है कि आपने जो भी कर रहे हो आप पहले बता के कर रहे हो, तो उनको और डर उनका सताया, डर में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। और जो जिनके जिनके पर्सन अभी तक एक्शन नहीं लिए थे, उनके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। तो ये थी पार्टनर्स के मॉर्निंग थॉट्स की, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो इतना क्लियर देखिए मैंने बता दी हूँ सुबह सुबह, इतना एकदम, जितना क्लियर मैंने डिवाइन मैसेजेस को ली हूँ उतना ही क्लियर, उतना ही लंबा इसको भी एक्सप्लेन की हूँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी, अच्छी लगती है तो आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए, और ताकि वो लोग भी देख सकें।
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। परमात्मा सबको शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे कि हम लोग अच्छी चीज़ों को जान पाएँ, पहचान पाएँ और अच्छे रास्ते पे चल पाएँ। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स।